उस दिन लिबरलाइजेशन हो गया था हमारा पूरा, राइट? हाँ, नहीं नहीं, हो गया था ना, लिबरलाइजेशन हो गया था। ओके, पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है, क्या हुआ था एग्जैक्टली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में? इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, सो व्हाट इज LPNG? प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें से हमने लिबरलाइजेशन देखा था, तो वो क्या था? सबसे मेन चीज क्या हुई थी भाई लिबरलाइजेशन में, कि हमारी जो लाइसेंसिंग की जो बहुत ज्यादा पॉलिसीज थी वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था। ओके, देन फिर उसके बाद हमको आज जो देखना है वो है प्राइवेटाइजेशन। ये हो गया था क्या? नहीं, नहीं हुआ था। मैंने मतलब बताया था तुमको शॉर्ट में, तीनों का भी पढ़ना बाकी था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। वैसे मैंने क्या बताया था वो बताओ, याद है? हाँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो सेक्टर्स पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, या फिर जो इंडस्ट्रीज पहले गवर्नमेंट हैंडल करती थी, वो फिर उन्होंने क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया। ठीक है, चलो, क्या देख रहे हो ऊपर? ओके ओके, इधर देखो, इधर। ओके, privatization refers to reduce the involvement of state or public sectors by involving of private sector in economic activities. Privatization implies many government sectors to be sold or given to private individuals hands to run them. या तो उन्होंने उसको बेच दिया गया, या फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर कर दिए कि भाई तुम संभालो अब इसको। ठीक है, देखो, इसको ऑनलाइन कर लेना कि प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज मेनी गवर्नमेंट सेक्टर्स टू बी सोल्ड, या तो उठा के बेच दिए उन्होंने, ओके, या फिर और गिवन टू प्राइवेट इंडिविजुअल हैंड्स टू रन देम, उनको प्राइवेट सेक्टर वालों के हाथों में दे दिया कि भाई अब हमसे नहीं हो पा रहा, तुम चलाओ इसको। ठीक है, तुम तुम्हारे हिसाब से देखो। देन नीड क्या थी इसकी? नीड थी कि नहीं थी? चलो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैसे होते हैं, या फिर जब भी हम, हाँ, कामचोर। ओके, और मतलब सरकारी काम कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है, एकदम लेजीनेस, मतलब बिल्कुल चिल लाइफ होती है उनकी। ओके, घर से आओ, 9 to 5 बैठो। ठीक है, मतलब घर पे आराम करो, करे क्या, ऑफिस में किए क्या, एक ही बात है। ठीक है, मस्त खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो, ये गवर्नमेंट वाले। नो एफिशिएंसी, दे आर नॉट, क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्टिव भी नहीं है वो, एफिशिएंट भी नहीं होते हैं, दे आर वे टू लेजी। ठीक है, काम धाम उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। ओके, तो इसीलिए नीड क्या थी इसकी, कि अगर तुमको एफिशिएंसी चाहिए बिजनेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि हम बहुत पीछे थे। किस मतलब अगर हम बात करें बिजनेस की, या फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो सबसे मेन बात तो ये थी कि हमारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज थी नहीं। ओके, और जो थी भी तो वो किसके हाथ में थी? गवर्नमेंट वालों के हाथ में। तो वहां पे वैसे भी काम नहीं होता। तो फिर जब ये देखा गया कि भाई नहीं, अगर हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो लोग बहुत अच्छे से एफर्ट्स लेंगे, काम करेंगे, बेस्ट आउटपुट देंगे अपना। फिर इसीलिए उन्होंने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स को प्राइवेट कर दिया। ठीक है, देन लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हाँ, ये चीज होती है, जहां पे भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहां पे पॉलिटिकल वालों का हाथ थोड़ा कम होता है, थोड़ा। ओके, पूरी तरीके से नहीं होता है। रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम, यस, ये भी है। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं? हाँ, बोलो, क्यों ऐसा, मतलब क्यों आया होगा ये पॉइंट, सोच के तो देखो। लेबर तो उन लोगों को भी लगेंगे ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी लेबर लगेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब रिडक्शन होगा, मतलब यहाँ पे मतलब जो प्राइवेट वाले हैं उनको ज्यादा लगेंगे। वाई सो? हम्म, गवर्नमेंट वाले काम ही नहीं करते, सबसे मेन बात है वो, उनकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि वो काम ही नहीं करते। तो जब कोई काम ही नहीं कर रहे तो क्या करेंगे लोगों को वो हायर करके ना। ओके, देन एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन, ये सारी की सारी बातें एक प्राइवेट सेक्टर वाला बहुत अच्छे से कर सकता है।
ठीक है, हमारे यहाँ पे रिलायंस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का, अगर मैं बोलूँ तो टाटा को भी पीछे छोड़ता वो, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें ट्रस्ट वर्दीनेस की, तो वी विल गो टू ऑलवेज टाटा। लेकिन देखो पहले रिलायंस आई कि पहले टाटा आई? टाटा, ठीक है। फिर उसके बाद में आई, तुमको पता है कि रिलायंस की स्टोरी? तुम लोगों ने गुरु मूवी नहीं देखी? अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय वाली? क्या देखते तुम लोग? तांडव? थैंक यू। नहीं देखते? अरे देखना, वो भी अच्छी है, ठीक है। गुरु मूवी देखना, गुरु मूवी इज इनडायरेक्टली अ बायोपिक ऑफ धीरूभाई अंबानी, इनडायरेक्टली आई एम सेइंग, ठीक है। उन्होंने पूरा नहीं बताया उनके बारे में, बट हाँ उन्होंने बिजनेस कैसे शुरू किया था अपना, ओके, वो चीज उन्होंने बताई है। मतलब अभिषेक बच्चन इज प्लेइंग द रोल ऑफ गुरु, उसका नाम ही गुरु होता है, गुरु भाई ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो धीरूभाई अंबानी की इनडायरेक्टली उसी की है वो बायोपिक, ओके। सो पहले वो कहीं तो बाहर काम करते थे, ओके। फिर उसके बाद वो कहीं तो कोई तो पेट्रोल पंप पे भी काम किए उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके सबसे पहले अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू की थी इंडिया में सबसे पहले। फिर उसके बाद धीरे 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 उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू की, और उन्होंने टैक्स की इतनी ज्यादा चोरी की, इतनी ज्यादा चोरी की कि इनकम टैक्स एक्ट इतना बड़ा बन गया, ओके। बिकॉज वो ये बोलते, मतलब एक्चुअली वो नहीं, क्या लूप होल्स निकालते थे इनकम टैक्स एक्ट में, बहुत सारे लूप होल्स निकालते थे। देन अगेन शेयर्स को, मतलब शेयर वाला जो एक ये है ना ट्रेंड, वो भी उन्होंने ही लाया था उस टाइम पे, ठीक है। मतलब उनके शेयर्स बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके, उनके रेट बहुत अच्छे होते थे, मतलब बहुत ज्यादा फायदे में होते थे लोग अगर उन्होंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए तो, वो टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर मैं बोलूँ तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हाथ था किसका? अंबानीज का भी। उन्होंने ये चीज को बहुत ज्यादा आगे लेके आए वो, ओके। शेयर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देन मतलब उनके जो लेबर्स है वो उनसे हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं वो, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से रखते हैं वो अपने लेबर्स को। तो ये सारी चीजें एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा ही कर सकता है हमेशा, ओके। लेबर की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे इन्फोसिस में है, पता है तुमको? इन्फोसिस में लेबर का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां पे एक एक ही साल काम करते हैं जनरली कोई भी बंदा, एक साल के बाद में छोड़ के चले जाएगा वो इन्फोसिस, या फिर कंपनी खुद उसको निकाल देती। उनको हमेशा न्यू चाहिए होते एम्प्लॉयज, हुएवर, आई मीन आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसे ही होता है। एक साल ज्यादा में ज्यादा, उसके ऊपर जनरली कोई काम ही नहीं करता इन्फोसिस में, पता नहीं क्यों। पूछो ना। हम्म। नहीं, पूरी तरीके से बेच देना मतलब अब उस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। या फिर उनको हैंड ओवर कर देना मतलब अब भी हमारा यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल है, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है वो हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, ठीक है। बेच देने में मतलब क्या हो जाएगा कि तुम मतलब अब तुम देखो, पूरा हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है, लेकिन सिर्फ हैंड ओवर करना मतलब हमारे पास थोड़ा बहुत कंट्रोल है, मतलब हमारे पास उसके थोड़े बहुत शेयर होल्डिंग है आज भी। हमने जो देखी थी ना गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह, ठीक है, ये उस टाइप का है। और पूरा का पूरा अगर तुम बेच दे रहे हो दैट मीन्स पूरा 100% तुम उनको हैंड ओवर कर दे रहे हो, ठीक है, ऐसा है वो। चलो, प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या क्या होता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब? रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टिव कंपटीशन इन द रिजर्व्ड एरिया। पहले इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज या बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही चला सकते थे। आज कितने हैं? रेलवे, और हाँ पोस्ट, हाँ पोस्ट। मेरे हिसाब से तो शायद दो या तीन ही है, दो या तीन ही है, बाकी हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन आ चुका है। आर्म्स एंड अम्यूनिशंस सबसे पहला, ठीक है। दूसरा है ये, नहीं रेलवेज भी नहीं, रेलवे को भी धीरे धीरे वो लोग प्राइवेट कर ही रहे। सेकंड इज, नो नो नो, वो इसरो, इसरो वाले है ना, स्पेस साइंस, स्पेस साइंस, ओके। एक वो, और एक आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, बस ये दो चीजों को छोड़ के बाकी हर जगह पे अब
प्राइवेटाइजेशन हो चुका है ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। पोस्ट में भी देखो, देर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो हमको आजकल पोस्टल सर्विसेज देती है कि नहीं? तो एक एक टाइप से वो भी अब प्राइवेट हो चुका है। ओके, तो वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट का है ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ, वो था ना बिल्कुल अपना जो अभी भी चलता है पोस्ट, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे आ गए ना आजकल तो। ब्लू डार्ट है, हाँ, कुरियर सर्विसेज आ गई है, बहुत सारे आ गए। तो उधर भी हुआ है प्राइवेटाइजेशन, बट दो चीजों में अभी तक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वो अभी तक उनके ही हाथ में है, और दूसरा है स्पेस साइंस। ठीक है, पहले नहीं था, पहले बहुत सारी चीजें थी ऐसे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो काम हम ही करेंगे, ऐसा था उनका। अब उन्होंने कर दिए प्राइवेट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स disinvestment of shares of selected public sector in order to raise resources and to encourage wider participation of general public and workers in the ownership of business. What is disinvestment? अच्छा, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करना। तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स मतलब क्या हो गया? निकाल लेना। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर इन ऑर्डर टू रेज रिसोर्सेज एंड टू एनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड वर्कर्स इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस। मतलब उन्होंने अपनी ओनरशिप को या उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो उन्होंने निकाल लिया और एक चांस दिया, या फिर एक हाँ, मतलब कि चांस दिया उन्होंने कि भाई सो दैट ये जो जनरल जो है ना पब्लिक, उनको उसमें इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाए। शेयर होल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अभी जनरली 50 या 51% ही होती है गवर्नमेंट वालों की शेयर होल्डिंग, बाकी की 49% इज अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 100% या फिर 75% किसके पास होती थी? सरकार के पास होती थी। अभी उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया जब से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाया तब से। ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस थ्रू एमओयू। व्हाट इज एमओयू? इट इज अ टाइप ऑफ ट्रीटी। ठीक है, वो जो पहले होती थी ना, ट्रीटीज वगैरह साइन होती थी, अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको एमओयू बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, privatization is an effective tool for restructuring and reforming the public sector, which runs without significant aim and mission, while private sector is perceived to be fundamentally more self-motivated, profitable and reliable for superior quality of products and services. ठीक है, प्राइवेट वालों के, तुम लोगों ने सुना होगा ना कि भाई प्राइवेट कंपनीज काम बहुत लेती है। अगर जॉब करना है, ठीक है, तुमको, तो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई अगर तुम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे तो वो काम बहुत लेते तुमसे। क्यों? बिकॉज दे फोकस ऑन क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, वो हमेशा क्वालिटी पे फोकस्ड रहेंगे। और अगर तुमको सरकारी नौकरी मिली तो वो सिर्फ पैसे पे फोकस करेंगे। ठीक है, मस्त पैसे कमाओ। पैसा किसमें है सबसे ज्यादा? गवर्नमेंट कंपनी में। और मेहनत किसमें ज्यादा है? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, लेकिन क्वालिटी कौन सर्व करता है? प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज। ठीक है, कभी सरकारी दवाखाने में गए भी क्या कोई? मैंने भी नहीं देखी आज तक। ठीक है, बट वो सुन के ऐसा लगता कि बाप रे, सरकारी दवाखाना। ओके, सो वही ना, उसमें कोई हाइजीन होगी ना, ना उनका कोई वहां पे मेंटेनेंस होगा, नथिंग। ओके, और वही यहाँ जाओ तो संजीवन में, ठीक है, इट इज गुड, उतना भी अच्छा नहीं है बट इट इज गुड, ठीक ठाक है। ठीक है, सो वही है कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्या था? वो एक इफेक्टिव टूल के तौर पे हमको काम आया। क्यों? फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर विच रन्स विदाउट सिग्निफिकेंट एम एंड मिशन। मतलब उनका कोई ना एम था, ना उनका कोई ऑब्जेक्टिव था, ना उनको कोई प्रॉफिट कमाना था, सिर्फ चल रहे भाई, चल रहे चल रहे। ओके, तो भाई उसको उन्होंने क्या किए? रिफॉर्म किए, उसको फिर से काम करने लगाए। While private sector is perceived to be fundamentally more self-motivated, profitable and reliable for superior quality of the products and services. ठीक है, मतलब जो सेक्टर्स पहले गवर्नमेंट के थे वो अब प्राइवेट हो गए। दैट मीन्स कि वो भी अब क्वालिटी सर्व करेंगे, दैट मीन्स वो भी अब प्रॉफिट कमाएंगे, वो भी अब बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Globalization means
integration of national economy and societies through cross country flow of information, ideas, technologies, goods, services, capital, finance and people. ठीक है, इंडिया का बंदा जाके नासा में भी काम कर सकता है. दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, पहले पहले नहीं था. पहले ऐसा था कि तुम जिस कंट्री के हो वहीं पे जाके काम करो या फिर वहीं पे काम करो. ठीक है, एक टाइम ऐसा भी था, मतलब जब वॉर वगैरह खत्म हो गए थे ना, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, बहुत बुरे फेज में थी पूरे वर्ल्ड, बहुत ज्यादा बुरे फेज में थी. ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि भाई तुम कहीं से भी कैपिटल रेस कर सकते हो, तुम कहीं पे भी जाके अपना काम कर सकते हो, तुम कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हो, तुम कहीं पे भी जाके अपने बिजनेस की ब्रांच खोल सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग. द होल ग्लोब इज योर मार्केट एंड द होल ग्लोब इज योर होम. तुम कहीं पे भी जाके सेटल भी हो सकते हो. ठीक है, इन अदर वर्ड्स ग्लोबलाइजेशन मीन्स अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड. ठीक है, देर आर नो लिमिट्स, देर आर नो बाउंड्रीज. ठीक है, ऑल द नेशंस, इसको अंडरलाइन कर लो, मतलब अच्छा है ये. All nations would be interdependent leading to better interaction regarding improvements in the global economy. अच्छा, इंडिया में जब भी प्याज बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो फिर वो आता कहां से है? पाकिस्तान से. हाँ, कौन बोला? आंसर कौन दिया? राइट है ना? तो रॉन्ग थोड़ी हो तुम. पाकिस्तान से आता है. हमारे यहाँ पे आज भी स्पाइसेस कहां से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं. पाकिस्तान से आते हैं हमारे यहाँ पे स्पाइसेस. ठीक है, वो जो एमडीएच वाले अंकल नहीं है क्या? ठीक है, वो जो अभी अभी मरे, समवन गुलाटी. ओके, गुलाटी थे वो कोई तो भी. हाँ, धर्मपाल गुलाटी. ओके, वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के. मतलब वो जो एरिया है ना, एक्चुअली जो उधर चली गई पाकिस्तान में, वो बहुत ज्यादा स्पाइसेस मतलब ये करती है, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करती है. तो हमारे यहाँ आज भी स्पाइसेस और अनियंस वहीं से आते हैं, पाकिस्तान से. ठीक है, तो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जितने भी है ना कंट्रीज, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. ऑयल कहाँ से आता है? दुबई. हमारे यहाँ पे तेल है क्या? नहीं है. नहीं है, वही बोल रही हूँ मैं. ठीक है, और बताओ ऐसे कोई एग्जांपल्स जो इंडिया में नहीं है बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग इट अलॉट. बोलो सम एग्जांपल्स, कुछ है ध्यान में? या फिर इंडिया से जाता है? टी. टी, हाँ, टी का होता है एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा. और मैंगोज. हाँ, हाँ होते हैं. अंग्रेजी भी तो आते हैं इधर, वो फ्रूट्स, क्या कीवी, और क्या होते हैं, ड्रैगन फ्रूट, और क्या क्या आते हैं, और कौन कौन से आते हैं? लीची. ठीक है, यहीं से होती है. अच्छा, कीवी तो अपने यहाँ का नहीं है, लेकिन हाँ देन अगेन एवोकाडो. ठीक है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे होती नहीं है. ऑलिव्स भी नहीं होते हैं हमारे यहाँ पे. ओके, ऑलिव्स कहाँ होते हैं? ग्रीक साइड होते हैं ज्यादा वो. ठीक है, जैतून बोलते हैं उसको हिंदी में. वो अपने यहाँ नहीं होते ऑलिव्स, इसलिए बहुत महंगे मिलते हैं हमारे यहाँ पे. पहली बात तो मिलते ही नहीं. ठीक है, और कोई चीज? टेक्नोलॉजी? और नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. आती बाहर से है बट इंडिया में भी है वो चीज. और कोई? अच्छा, वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया इज आई गेस ऑन नंबर सेकंड. हाँ, चाइना नहीं है फर्स्ट पे? चाइना है? रशिया है? ठीक है, ठीक है, देख लेना, देख लेना, क्लास के बाद देख लेना. ठीक है, हम लोग सेकंड नंबर पे. ओके, इतना पता है मुझे. सो एज ए वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. जब तक ये नहीं था तब तक ये सारी चीजें होती ही नहीं थी. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने. ओके, globalization has a serious implication on socio-economic and political sphere of life. Globalization includes the following. क्या? Removing anti-export biasness. What is anti-export? Export मतलब बेचना. And what is anti-export? नहीं बेचना. पहले अलाउड नहीं था. ठीक है, मैंने बताया था, शायद बताइए या नहीं मुझे याद नहीं. जब हमारे यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बैन हो गया था ना,
वही टाइम था जब हमारे यहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज्यादा शुरू हुई थी। दाऊद इब्राहिम, ठीक है, दाऊद इब्राहिम तभी बहुत ज्यादा वो मतलब एकदम ऊंचाइयों तक पहुंच गया था वो। ओके, बहुत सारी चीजें स्मगल करता था वो, सोना सबसे मेन। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोना भी बाहर से लाना अलाउड नहीं था पहले। और सिर्फ इंडिया में कितना सोना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का तो सब लेके चले गए थे ना वो लोग। पहले था, पहले मतलब इतना था, अबंडेंस में था पहले, मतलब तुम जहां खोदोगे ना वहां तुमको सोना मिल जाएगा, इतना था पहले सोना हमारे पास। पर सब ले गए वो। ओके, तो फिर वहीं से लाना पड़ता है अब हमको भी, हमारी चीज हमको वहीं से लानी पड़ती है। देन मिनिमाइजेशन ऑफ वेरी हाई इंपोर्ट टैरिफ्स। अगर तुम पहले बाहर से कोई चीज मंगवा भी रहे हो तो उस पर इतने ज्यादा टैक्सेस, मतलब अगर 100 रुपए की चीज है ना तो उस पर 90 रुपए तुमको और एक्स्ट्रा दो। ठीक है, कौन मंगवाएगा, कोई नहीं मंगवाता था, तो वो चीजें कम की गई। ओके, एंड प्लेसिंग लेसर रिलायंस ऑन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है उसके फीचर्स? फ्रीडम टू सेट एंड ऑपरेट बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम अपना बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में डाल सकते हो। व्हाट हैपेंड? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फ्रॉम या टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कहीं से भी बेच सकते हो और कहीं पे भी जाके खरीद सकते हो। ओके, टू लेसन द डिस्टेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। अभी आजकल तो ये चीज बहुत ही कम हो गई है, तुम घर पे बैठे मोबाइल से भी दुनिया के कोई भी कोने से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया कि जो पहले गैप थी ना, या फिर जो पहले एक डिस्टेंस था, वो अब कम कर दिया या खत्म ही कर दिया। ओके, डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन, अब एफडीआई बहुत ज्यादा आती है हमारे यहाँ पे। एंड एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज हमको रोज देखने मिलती है, रोज। ठीक है, जैसे टेलीफोन इंडिया का नहीं है। ओके, टेलीविजन नहीं है इंडिया का कंसेप्ट। देन कंप्यूटर, रेडियो, ठीक है, इंडिया का क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, व्हील, व्हील, अरे इंडिया ने क्या डिस्कवर किया? जीरो। ठीक, अरे हाँ, ठीक है। और आई गेस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है, लाइट, नो। ओके, वो तो उन्होंने किया है वो, जॉर्ज कौन, शिट मुझे वो याद नहीं आ रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल, तुम लोगों को भी याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? ग्राहम बेल फोन के, थॉमस एल्वा एडिसन, एडिसन, एडिसन। ओके, देन क्या 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 लाइट व्हाट? अच्छा, एरोप्लेन किसने डिस्कवर किया? राइट ब्रदर्स, हाँ। चलो कुछ तो। और कंप्यूटर? आदमी ने, चार्ल्स बैबेज। हाँ हाँ हाँ, पढ़ा था कभी। बैबेज, कैबेज नहीं बेटा, गार्बेज, गार्बेज भी नहीं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है? अच्छा, हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हुआ है बताओ, मन से सोच के बताओ। अगर ये क्वेश्चन आ गया तुमको और तुमने कभी पढ़े नहीं तो तुम क्या लिखोगे? क्या मिथिया देखने मिलती? हाँ, वेराइटीज, अच्छा अच्छा। और कंपटीशन आता, और हाँ, दैट इज ओनली ड्यू टू कंपटीशन। और क्वालिटी, हाँ, फ्रीडम टू ट्रेड, और एक्सपांड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी बोलो ना, बेटर। नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। ओके, हमारे पास में फॉरेन करेंसी आती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंप्रूव होता है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल सोचो ना। ओके, ग्लोबल अग्रीमेंट इन ट्रेड। ठीक है, अच्छा, ये जितना भी कुछ होता है ना कि भाई यहाँ का बंदा जाके वहां पे बिजनेस कर रहा है, वहां का बंदा आके यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, ये सब कुछ एक अग्रीमेंट के तौर पे होता है, या पहले एक अग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, उसी के बेसिस पे सारी की सारी चीजें होती है। ओके, स्प्रेडिंग द मार्केट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड। स्प्रेडिंग द मार्केट, मार्केट हुआ है कि नहीं स्प्रेड? हुआ है, बहुत हुआ है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड। देन physical and geographical boundaries are diminished and world become a global village.
ग्लोबल विलेज बोल रहे हैं वो वर्ल्ड को। ओके क्यों? क्योंकि जो पहले बाउंड्रीज होती थी कि भाई इंडिया है तो इंडिया के बाहर अगर तुमको ये चीज चाहिए तो नहीं मिलेगी, या अगर यूएस से तुम्हें कोई चीज अगर मंगवानी है तो तुम नहीं मंगवा सकते। अब ये जितने भी बाउंड्रीज है ये सारी की सारी डिमिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ओके, कस्टमर्स आर ओनली कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस डिजाइन वैल्यू एंड अपील। ठीक है, तुम आपस में कट मारो कुछ भी करो, ठीक है, हमको तो तुम बेस्ट दे रहे हो ना। देखो जितना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा उतना ही अच्छा कस्टमर को क्वालिटी मिलेगी और रीजनेबल रेट में मिलेगी हमेशा। ओके देन ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एन इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंट। अगेन जो मैंने कहा था कि हर एक नेशन या हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी चीज को लेके क्या है, डिपेंडेंट है। सो वी ऑल आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंक्रीज द ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग वाले बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे सेक्टर्स अब क्या हो गई है, प्राइवेट हो चुकी है, बहुत सारे बहुत सारे। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं जो एक अच्छी खासी एमएनसीज है, ठीक है, वो है नेस्ले, ठीक है, सबसे बड़ी, बहुत बड़ी है, कैमलिन, देन अगेन यू हैव एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सारे दिस आर ऑल प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब ये किसी न किसी बंदे के दिमाग से बनी हुई चीजें हैं जो क्या है, या तो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है या फिर हमें कोई ना कोई गुड्स प्रोवाइड कर रही है। नेस्ले एफएमसीजीज हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो वो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, एप्पल इज अगेन अ सर्विस सेक्टर। दिस आर ऑल द थिंग्स। इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस, इतना ही बचा, ले लेते, ठीक है। इंक्रीज इन द कंपटीशन इन वेरियस फर्म्स, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा उसका मेरिट है। देन मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स की भी डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, बढ़ती है कि नहीं, तुम्हारी है कि नहीं है ना, ऑब्वियसली। ट्रिमेंडस चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, बट ऑब्वियसली ये चीज होनी ही है। नेसेसिटी फॉर चेंज, नीड फॉर डेवलपमेंट, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, द कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट। यस, आज का मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड है, मोनोपोली नहीं चलती आजकल, ठीक है। जो कस्टमर को चाहिए, जो उनकी डिमांड है, वो हिसाब से कंपनीज को गुड्स बनाने पड़ते हैं, अपने आप को उस बेसिस पे उनको चेंज करना पड़ता है, नहीं तो तुम बहुत ही जल्दी मार्केट से आउट हो जाते हो, ठीक है। डिसकंटिन्यूएशन बजट सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा करती है, ठीक है। गवर्नमेंट आजकल यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करें, और उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए, लाइक स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा एंड ऑल एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हाँ, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुमको लोगों के हिसाब से या फिर मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड नेसेसिटी ऑफ द एक्सपर्टीज इन वेरियस फील्ड, एक्सपर्ट लोगों की नीड हर फील्ड में है, हर फील्ड में, इसीलिए आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। रादर आई कैन से कि R&D को आजकल इतनी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है। अगर तुम कहीं यूएस वगैरह में बैठे हो एंड अगर तुम कुछ इनोवेटिव दे रहे हो ना, ट्रस्ट में वो तुमको भगवान ही मानेंगे, ठीक है। मस्त तुमको जो लगता, जितना पैसा लगता उतना पैसा देंगे, बोलेंगे तुम बैठो एक रूम में, ठीक है, और क्या करो, सोचो, सिर्फ सोचो, रिसर्च करो और हमको कुछ ना कुछ नया बना के दो बस, ठीक है। हमारे यहाँ पे उस चीज की वैल्यू थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, अभी आजकल धीरे धीरे आ रही है लोगों को समझ, बट बाहर बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दिस आर ऑल द मेरिट्स या एडवांटेजेस या इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस, सारी के सारे कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। अगर तुमको उसका मतलब समझा है ना कि एक्चुअल में एलपीजी क्या है, तो तुम उसके अपने ही मन से इम्पैक्ट लिख सकते हो, फीचर्स लिख सकते हो, उसके मेरिट्स भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एवरीथिंग। ओके ओके, सो नाउ इसकी एक्सरसाइज मुझे कब मिलेगी? यस, एक्सरसाइज